हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में, जिसमें हम जो है अपना जो सौर मंडल देख रहे थे उससे संबंधित सवालों को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, इन सभी ग्रहों से जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ जो हमने देखे थे जो है सौर मंडल से नॉर्मल क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद हमने स्पेशली जो है वो सन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखे थे। आज के इस वीडियो में हम जो है पहले बुध से शुरू करेंगे, उसके बाद बुध के बाद हम शुक्र पढ़ेंगे, इसके बाद हम पृथ्वी पढ़ेंगे। और ऐसे जो हमारे इंपॉर्टेंट जो बनने वाले हैं क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो शुक्र हो, शनि हो, ठीक है, या मंगल ग्रह हो, जिससे भी अधिकतर सवाल आपके बनते हैं, उन सभी को हम छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक एक ग्रहों से आपके ज़्यादा 10 से 15 सवाल मिलेंगे। यहाँ पर कुछ जो है प्लेनेट से ज़्यादा सवाल मिलेंगे, जहाँ से आपके सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो है सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी आपसे ज्योग्राफी पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो या इसके अलावा जो है DSSB का एग्ज़ाम हो, या जो है LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो, यूपी TGT PGT का एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये जो है वीडियो आपके काम आने वाली है। तो हमारे सेशन का जो है पहला सवाल है, उसको देखने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको अगले किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो थोड़ा मैप से रिलेटेड था और उस तरह के लेवल के सवाल आपके जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है बुध हो जाएगा। बुध कितने दिन में एक परिक्रमा सूर्य की पूरी कर लेता है? तो ये जो है 88 दिन में पूरी कर लेता है। याद रखिएगा, 88 दिन में पूरी कर लेता है और ये सबसे पास भी है सूर्य के, तो इसीलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है परिक्रमा करता है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, बुध। ठीक है। अब अगर सौरमंडल में पूछा जाए ग्रह कितने हैं, तो पहले 9 थे, अब जो है 8 हैं। और सबसे जो है कम समय में जो है परिक्रमा कौन पूरी करता है, तो ये आपका बुध हो जाएगा। ठीक है। तो अगर सबसे कम समय में कहे या सबसे तेज कहे तो एक ही बात हो जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यूपी PCS मेंस 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के है। अब देखिए, सौरमंडल में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कुछ ग्रह हैं, बहुत सारे नहीं हैं लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपसे यहाँ पर जो है वही पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है अगर हम बात करें बुध और शुक्र की, ठीक है, बुध और शुक्र की, मतलब डी विकल्प की बात करें, तो इनके जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, अभी तक कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यूपी PCS मेंस 2016 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए मरकरी और वीनस, ठीक है, बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं, और शुक्र को जो है वीनस कहते हैं। इस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें जो है अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इंटीरियर प्लेनेट भी कहते हैं। अब देखिए, आगे के जो 4 ग्रह हैं इनको जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं और पीछे के जो 4 हैं इनको जो है बाह्य ग्रह कहते हैं, या जोवियन प्लेनेट, या हम कहते हैं कि जो है जो गैस से बने हैं इनको जो है जोवियन प्लेनेट कहा जाता है, और जो ठोस कणों से बने हैं इनको जो है आपका अभी मुझे नाम याद आता है तो मैं भी क्लास में आपको बता दूंगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष निर्धारित करता है। अब लैंग्वेज इतनी टफ कर देता है कभी कभी कि आदमी को जो है समझने में दिक्कत हो जाती है। अगला कह रहा है बुध का एल्बिडो जो है एल्बिडो जो है ये पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। अब देखिए, कौन सा कथन सही है? कथन सही है उसका मतलब समझने से पहले जो है इसको आपको समझना पड़ेगा कि एल्बिडो क्या होता है। तो एल्बिडो जो होता है वो उसकी ब्राइटनेस होती है। ठीक है, ब्राइटनेस होती है मतलब कितना चमकता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो हमारा जो पहला विकल्प है, देखिए किसी पिंड का जो एल्बिडो है ये परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी जो है चाक्षुष द्युति जो है निर्धारित करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा आपका जो है गलत हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प इसका सही है। एक्सप्लेनेशन से आप थोड़ा बहुत जो है शब्दों का पता लगा लेंगे। देखिए, परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक या ब्राइटनेस जो होता है अर्थात चाक्षुष द्युति जो है निर्धारित करता है।
और जो है बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो जो है ये पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें जो है चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो जो है लगभग 0.3 है, जबकि बुध का लगभग कितना है तो 0.1 है। आगे देखिए हमारा अगला जो सवाल होने वाला है ये कौन से ग्रह से रिलेटेड होने वाला है, तो ये हमारा जो है शुक्र से रिलेटेड होने वाला है। अब देखिए आपने बहुत ही बार ये सवाल किया होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भंगनी कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा। क्यों कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार? क्योंकि ये जो है सुबह भी दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई देता है। याद रखिएगा पृथ्वी के समान ही ये चमकता है और पृथ्वी के आकार का ही है लगभग, तो इसीलिए जो है इसे जो है पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जो है सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए कह रहा है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो है सबसे जो है गर्म ग्रह कौन सा है, 41वीं बीपीएससी प्री 1996 का सवाल है। और इसमें जो है सही आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका वीनस हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सबसे गर्म जो है ये आपका वीनस है। देखिए वीनस को जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है आपका सौरमंडल का, और इसका जो टेम्परेचर होता है औसत टेम्परेचर देखिए 464 डिग्री सेल्सियस से आपका अगर केल्विन में देखा जाए तो 737 केल्विन होता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। आगे देखिए इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो ये हमारा अभी मैंने आपको बताया जब ये टॉपिक शुरू हो रहा था कि ये जो है वीनस को कहते हैं। इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, पृथ्वी का जो है जुड़वा भी कहा जाता है, सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, कई सारे ऐसे लैंग्वेज हैं। लाल ग्रह भी जो है ये मंगल को कहा जाता है। याद रखिएगा लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। मिशन मंगल आपने मूवी भी देखी होगी, याद रखिएगा। तो ये 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो है कहा जाता है, और मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है छल्लों से युक्त ग्रह है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक को जो है भोर का तारा कहा जाता है। अब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बार बार जो है ऐसे ही पूछा जाता है। तो भोर का तारा किसको कहते हैं, तो ये हम वीनस को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। याद रखिएगा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यूपी लोअर प्री 2015 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र सूर्य के दूसरे सबसे निकटतम ग्रह है तथा रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए कथन आपसे कह रहा है वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, क्योंकि जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है इसका, इसीलिए ये बात कही जा रही है। और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इनमें कौन सा जो है सही हो जाएगा, देखिए गर्म इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गर्म गैस होती है। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अब आप सोचिए यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाए गर्मियों में तो आप जो है सहन नहीं कर पाते हैं, और 434 डिग्री सेल्सियस या 737 केल्विन पर कौन सा जीव है जो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ जीवन जो है वो संभव ही नहीं है। देखिए शुक्र जो है ग्रह पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर के प्रमाण जो है उपलब्ध हैं, लेकिन शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह पर का तो औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त कारणों मतलब अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं, और कथन आर जो है कथन ए की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। आगे देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले का क्या नाम है ग्रह का, तो ये सभी लोग जानते हैं आप, आसान सा सवाल है। इसे हम वीनस कहते हैं, शुक्र कहते हैं। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस में और यूपी लोअर में 2 बार पूछा गया था। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। अगला सवाल देखिए मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। जो मैगलन अंतरिक्ष यान है ये किस ग्रह के लिए भेजा गया था, तो ये आपका जो है शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि मैगलन अंतरिक्ष यान जो है इसको जो है रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर जो है वर्ष 1989 में भेजा गया था। तो चलिए अब हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, उस पर उसका भी देख लेते हैं। इनसे भी संबंधित सवाल जो है हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जो है जीवन जो है दिखाई देता है। बाकी अभी किसी भी ग्रह पर जो है जीवन के सोर्स
और आदमियों के होने का प्रमाण नहीं मिला है। तो हम इससे संबंधित सवालों को देखेंगे और इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में भर भर कर पूछे जाते हैं। हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो सबसे पहले यह किसने कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, तो इसे सबसे पहले जो है अरस्तु ने कहा था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। IAS प्री 2001 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस, ठीक है, ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय, पृष्ठ नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका, इसमें लिखा था कि जो है पृथ्वी गोलाकार है। अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक JL स्टॉक द्वारा अनुवादित है और टालमी तथा स्ट्रेबो पहली एवं दूसरी शताब्दी के तथा कापरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने उल्लेख किया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। आगे देखिए, कह रहा है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में जो है पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे हम ग्रीन प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। UPPCS प्री 1999 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितिकी के कारण ही जो है इस ग्रह को जो है ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का व्यास जो है ये लगभग कितना है, तो ये हो जाएगा 12,800 किलोमीटर, ठीक है, 12,800 किलोमीटर हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है सही है। उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, अगर देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर है, लेकिन मोटा मोटा आप लगभग मान सकते हैं कि 12,800 किलोमीटर है। देखिए, अगला सवाल क्या कथन और कारण वाला है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन जो है घटता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो है पृथ्वी पर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाएंगे अक्षांश से, तो वहाँ पर किसी वस्तु का जो है वजन जो है घटता है। अब कारण कह रहा है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो देखिए, वजन आपका नहीं घटेगा, ठीक है, वजन नहीं घटेगा, मतलब जो है भार नहीं घटेगा, लेकिन आपका जो है पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल नहीं है, तो ये भी बात सत्य है। तो ए तो गलत हो जाएगा, परंतु आर जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ए गलत है, किंतु जो है आर आपका सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का शेप कैसा है, तो जियोइड टाइप में है और ये जो है पूर्णतः जो है गोल नहीं है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार का सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अतः कथन ए जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी की आकृति जो है लद्धवच्छ गोलाभ मतलब ओवलेट स्फेरॉइड है के निकट सर्वाधिक है। इस आकृति को जो है आकृति को हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। मैंने कहा था ना कि पृथ्वी की आकृति जो है वो जियोइड है, पृथ्वी पूरी तरीके से जो है गोल नहीं है, अतः पृथ्वी जो है परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो कैसा, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा श्यान ध्रुव, ठीक है, श्यान ध्रुव हो जाएगा। सी विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। UPPCS मेंस 2004 में ये देखिए आउटर कोर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये आउटर कोर के बारे में बात हो रही है और इसी के समान जो है चंद्रमा का भी जो है अभ्यंतर श्यान ध्रुव है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भूपर्पटी में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये आपका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। UPUDA और LDA में ये प्री 2013 में सवाल पूछा गया था। देखिए, भूपर्पटी में जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। लगभग जो है ये 47% जो है वो पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश जो है समय कितना लेता है, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये लगभग जो है कितना समय लेता है, तो ये 499 सेकेंड। अगर वैसे देखा जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे नियर बाई जो है 8 मिनट दिया गया है, इसीलिए हम सी विकल्प को सही मान लेंगे, ठीक है, सी विकल्प को जो है सही मान लेंगे। और कितने सारे एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया, 48वीं BPSC और MPPCS प्री 1996 और UPPCS जो है 2005 में। देखिए, कितने सारे एग्जाम में रिपीट हुआ, पहले 38वीं BPSC में पूछा गया, 92 में, फिर 96 में, फिर 2005 में ये सवाल पूछा गया। देखिए, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं और जिसे अगर हम सेकंड में देखें तो 499 सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुँचता है, तो यहाँ पर भी देखिए 8 मिनट दिया गया है। इसके अलावा जो है 5 मिनट भी दिया गया है, 6 मिनट, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ऐसा दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर टोटल की वैल्यू की बात करें तो 8 मिनट 19 सेकंड जो है एग्जैक्ट होता है।
499 सेकंड। तो इसीलिए हमारा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब ऊपर वाले में आपको 4 ही ऑप्शन मिला था, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम वहाँ पर भी जो है इनमें से कोई नहीं जो है वो सही मानते। ये 2019 का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा जो है ये पृथ्वी के सबसे समीप है। तो ये जो है आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। IAS प्री 1997 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए 10वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से जो है निकटतम है। अब ग्रह की बात हो रही है। देखिए तारा और ग्रह अलग अलग होता है, नहीं तो आप यही याद रखिए कि सूर्य से सबसे नज़दीक, पृथ्वी से सबके सबसे नज़दीक जो है वो कौन हो जाएगा। तो शुक्र की दूरी जो है 41.4 मिलियन किलोमीटर है, और मंगल की दूरी जो है वो 78.3 मिलियन है, और बुध की अगर दूरी देखा जाए तो ये हमारा 91 मिलियन किलोमीटर है। तो यहाँ पर सबसे कम जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र तो आपका दिया नहीं गया है, तो शुक्र के बाद आपका जो है मंगल हो जाएगा, ठीक है, मंगल हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। MPPCS प्री 1993 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका मंगल सही हो जाएगा। अगला सवाल 41वीं BPSC 1996 का सवाल है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन। तो ये आपके लगते हैं जो है 365 दिन और 25 ये है, ठीक है, याद रखिएगा 365.25 दिन लगते हैं। तो इसका जो है 41वीं BPSC में प्री 1996 में सवाल पूछा गया था, और इसका बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25636 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और लगभग जो है 10 सेकंड का समय लगता है। इसे जो है एक सौर वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। मतलब जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो है घूमती है, तो कौन सी स्पीड से घूमती है ये आपको बताना है। तो ये लगभग जो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है, और यह गति जो है प्रकाश की गति के जो है तुलनात्मक है। अगला सवाल क्या है, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए करीब प्रति मिनट कितनी दूरी की तय करती है। मतलब परिभ्रमण, ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण। अब देखिए परिभ्रमण करते हुए लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है 1 मिनट में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका, देखिए थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये सवाल है 44वीं BPSC प्री 2001 का। और पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग कितनी है। तो इसकी परिधि लगभग कितनी है, तो 40,090.28 किलोमीटर है, और इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है, ठीक है। और अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति कितनी है। तो अगर हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे किससे, 24 घंटे से, तो हमारा जो है इसका जो है स्पीड निकल आएगा, ठीक है, स्पीड निकल आएगा। तो स्पीड कितना आ गया, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग इसकी स्पीड आ गई। और इस आधार पर प्रति मिनट की अगर बात करें तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है लगभग 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। यानी कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि ऊपर सभी जो है 49, 59 और 69 और 79 दिए गए हैं। तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। पृथ्वी की जो है भूमध्य रेखीय परिधि जो है ये कितनी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो आपका जो है लगभग, देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि 40,090, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग दिया गया है, तो 40,000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो विषुवत रेखीय परिधि की बात की जाए या भूमध्य रेखीय, बात एक ही होती है। तो ये आपका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहती है, कितनी डिग्री झुकी रहती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है कितने डिग्री झुकी रहती है। तो ये जो है 23.5 डिग्री, ठीक है, दीर्घवृत्तीय धुरी से जो है ये आपका 23.5 डिग्री जो है ये झुकी रहती है। देखिए एक ही ऑप्शन में आपको 23.5 डिग्री दिया गया था, तो इस हिसाब से आप जो है आराम से सही कर सकते थे। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। UPPCS प्री 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए पृथ्वी का परिक्रमण धुरी जो है सदा जो है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुका होता है, और इसी झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना लगता है, तो पृथ्वी को जो है 24 घंटे का समय लगता है। आप सभी लोग जो है वो जानते हैं।
देखिए अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री जो है आनत है। यह आपका उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। और इसके अलावा कह रहा है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थंबा से जो है गुजरती है। अब इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो केवल और केवल आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल आपका 3 सही है, इसीलिए हमारा डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्यों 3 सही है? तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है अलग होता है, ना कि 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी जो है ये पहले ही कथन ये आपका असत्य हो गया। और प्रश्नकाल में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव जो है उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर दूरी पर स्थित था, ना कि प्रायद्वीप पर। तो ये भी आपका गलत हो गया। इस प्रकार 2 भी गलत है। चुंबकीय जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से जो है 9 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री जो है ईस्ट से गुजरती है। दातव्य है कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा जो है गतिशील है। और 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। और वर्ष 2020 में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है ये हमेशा जो है बदलता रहता है। देखिए अब देखो पहले यहाँ पर 78 डिग्री पूर्व में था, अब 164 डिग्री पूर्व और 86.5 डिग्री जो है ये आपका उत्तर में है। और दक्षिणी ध्रुव जो है ये आपका 135 डिग्री पूर्व और 64 डिग्री दक्षिण में था। अतः वर्तमान में चुंबकीय रेखा जो है थुम्बा से दूर है, इसीलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ जो है थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की भी स्थापना की गई है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। अतः प्रश्नकाल में जो है कथन 3 और 3 जो है केवल सत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर का चयन करिए। कह रहा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को जो है ये उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो बिल्कुल उत्तरी सिरे को जो है उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो ऊपर वाला रहेगा, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी अगर आपकी बात करें कुछ स्टेटमेंट नंबर जो 3 गई है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा एपिहेलियन अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो है तीव्र होती है। तीव्र पृथ्वी जो है कभी पास आ जाती है और कभी जो है दूर हो जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अंडाकार पथ पर जो है परिक्रमा करती है। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा सूर्य बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये सूरज हो गया, सन हो गया। तो पृथ्वी मान लीजिए कि परिक्रमा जो है वो ऐसे करती है। ठीक है, परिक्रमा ऐसे करती है। अब जब पृथ्वी यहाँ पर रहेगी तो ये आपका जो है ये नज़दीक अवस्था में आ जाएगा, जिसे आप पेरीहेलियन एपिहेलियन कहते हैं। और यहाँ पर जब पृथ्वी जाएगी तो ये आपका सबसे दूर वाला वो हो जाएगा अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब पास रहती है तो लगभग 147 मिलियन किलोमीटर, और यहाँ पर लगभग जो है अधिकतम 152 मिलियन किलोमीटर जो है दूरी रहती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पेरीहेलियन और एपिहेलियन कहते हैं। याद रखिएगा, अपसौर और उपसौर हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज़। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो समझ गए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि अंडाकार पथ पर जो है पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ना कि जो है एकदम जो है वृत्ताकार पथ पर घूमती है। तो इसीलिए जो है पृथ्वी कभी सूर्य के पास रहती है और कभी जो है दूर रहती है। आगे देखिए अब इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आपका पहला और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसीलिए आपका कथन जो है आपका एक सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है अपसौर की तिथि जो है वो 4 जुलाई की निकटतम तिथि को जो है होती है, और जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। एपिहीलियन और पेरीहीलियन मैंने आपको समझाया है। और अपसौर के समय पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो है ये कम हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा नहीं कम हो जाती है, लेकिन जो है कम हो जाती है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। दिन रात जो है किस कारण होते हैं, तो दिन रात जो है ये आपका क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के सहारे जो है घूर्णन करती है, इसीलिए जो है आपका दिन रात हो जाते हैं। परिभ्रमण इसे कहते हैं, याद रखिएगा। अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं। तो परिभ्रमण और परिक्रमण में इतना फ़र्क होता है, ये आप याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी अक्ष के सहारे जो है घूर्णन करती है और इसे जो है
परिभ्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर जो है दिन रात होते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये सूर्य है, अब पृथ्वी का एक हिस्सा जो है सूर्य के सामने आएगा तो यहाँ पर जो है वो प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पे दिन होगा, और यहाँ पर जो है ये काली रात होगी। और फिर जब पृथ्वी घूम के आगे आएगी, मान लीजिए यहाँ पर पहुँची तो ये हिस्सा आगे आ गया, तो यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात होगी। तो ऐसे जो है ये चलता रहता है, और इसी की वजह से जो है ध्रुवों पर जो है 6-6 महीने की जो है दिन और रात होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। आगे देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है उस समय सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ेंगी? तो ये आपका भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी। ठीक है, भूमध्य रेखा पर, इसीलिए आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा पर जो है रहने वाले अधिकतम जो है देश, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के देश हों, चाहे वो कोई भी देश हो, वहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, और वहाँ के लोग जो हैं वो आपके काले होते हैं। ठीक है, आपके काले होते हैं क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक धूप और गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियाँ बराबर होती हैं, अर्थात 12-12 घंटे की होती हैं। चलिए अगला सवाल देखें। अब देखिए, अगर मैं आपको सूर्य की स्थिति अगर समझाना चाहूँ तो मैं एक प्रयास करता हूँ। देखिए, ये आपका जो है ग्लोब हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हमारी बीच से आपकी चलेगी कौन सी रेखा? तो मैं अगर इससे बना दूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं अगर इससे बना देता हूँ तो ये आपका जो है बीच से चली गई आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश हो गया, और 23.5 डिग्री आपकी ये जो है वो दक्षिणी अक्षांश हो गया। अब जो सूर्य रहता है, सूर्य जो है इन्हीं दोनों अक्षांशों के बीच ही घूमता है। ठीक है, सूर्य जो घूमेगा इन्हीं दोनों अक्षांशों के बीच ही घूमेगा, इन्हीं दोनों अक्षांशों के बीच सूर्य घूमेगा और हमेशा जो है यहीं रहेगा। इसीलिए अगर देखिए आप 23.5 डिग्री अक्षांश से और देशांतर मतलब देशांतर तो छोड़ दीजिए, देशांतर तो खड़ी हुई लाइनें होती हैं। अगर आप दोनों गोलार्ध में, चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपको क्या होगा कि आपको जो है मौसम जो है ठंडा होता चला जाएगा। अब क्योंकि जो है सूर्य वर्ष भर इन्हीं 2 अक्षांशों के बीच जो है घूमता रहता है, इसीलिए यहाँ जो है गर्मी अत्यधिक होती है, और इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है, गर्मी अत्यधिक होती है, बारिश भी होती है, और यहाँ के लोग जो है वो आपके जो है थोड़ा सा डार्क स्किन वाले पाए जाते हैं। तो ये जो है फैक्टर है, आप इसको भी एक बार याद रखिएगा। अब बाकी ध्रुवों पर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है कभी धूप ही नहीं होती, बर्फ़ जमी रहती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। देखिए, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? मौसम परिवर्तन जो होता है ये पृथ्वी की कौन सी विशिष्टता के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी परिक्रमा करती है, ये भी एक कारण है, और अपने धुरी पर जो है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी एक कारण है। तो ये दोनों कारण जो है इन्हीं के वजह से आपका मौसम परिवर्तन होते हैं। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऊपर बताए गए ए व बी का जो है सम्मिलित जो है प्रभाव होता है, और इसी के वजह से जो मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं। देखिए, RAS RTS प्री 1992 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है झुकाव है 23.5 डिग्री का। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन में भी जो इसकी भूमिका जो है वो अहम रहती है। देखिए, अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 नंबर का सवाल है, 21 नंबर का सवाल है कि मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौसम बदलना क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर जो है झुका होना। सूर्य जो है के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर जो है झुकी रहती है, इसीलिए जो है मौसम परिवर्तन होते हैं। झारखंड PCS प्री 2013 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए कि दिन में जो है वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः जो है अधिक होता होगा। क्योंकि अब अधिक होगा क्योंकि दोपहर 12 बजे जो है वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा जो है अधिक होगा। तो ये क्यों होगा? देखिए, पृथ्वी पर गिरने वाली जो सूर्य की किरणें होती हैं पृथ्वी के पृष्ठ के दिशा में अधिक झुकी होती हैं, ये आपका कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब क्यों सही हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों में सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और 21 मार्च 23 सितंबर तक जो है सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच जो है 6 महीने रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है अधिक तिरछी पड़ती हैं, और इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च में जो है 6 महीने तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होती है। अब एक नॉर्मल सा टॉपिक समझिए, मान लीजिए ये है, ठीक है,
और यहाँ से हमारा, अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो ये हमारा ऊपर का जो है ये हमारा नॉर्थ हो गया और नीचे का जो है ये हमारा साउथ हो गया। अब जब हमारा सूर्य जो है यहाँ होगा, ठीक है, सूर्य अगर यहाँ होगा तो जाहिर सी बात है कि गर्मी जो है यहाँ पड़ेगी और यहाँ जो पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारा जो है सर्दी पड़ेगा। तो वही ये यहाँ पर वही चीज़ ये लिखी गई है कि अगर जब जब जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है यहाँ पर सर्दी का मौसम हो जाता है। और जैसे ही सूर्य जो है आपका यहाँ आता है, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य आ जाएगा तो यहाँ पर फिर से गर्मी होने लगेगी और यहाँ पर जो है वो सर्दी होने लगेगी। तो यही क्रिया जो है वर्ष भर चलती रहती है, 6-6 महीने, याद रखिएगा। तो इस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं और सूर्य की किरणों का तिरछापन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 महीने तक अंधेरे में रहते हैं। और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में इसे दिल्ली शहर में भी शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है अधिक रहता है। आगे देखिए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो ये जो है सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आएगी, सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण बल उतनी तेज़ी से उसको अपने जो है पास खींचेगा और जो है स्पीड जो है पृथ्वी की चक्कर लगाने की, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर जो सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, अभी तो 365 दिन लगभग लगाती है, 366 दिन में, तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है और ये केवल और केवल 88 दिन में जो है वो जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ऐसे में पृथ्वी का जो है टाइम पीरियड जो है घूमने का वो बढ़ जाएगा स्पीड, और जो है हमारे साल की जो अवधि होती है वो 365 दिन से कम हो जाएगी, याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं ये हमेशा जो है ये पृथ्वी से पूर्व की दिशा में छोड़े जाते हैं। तो ये आपका जो है पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि कारण आपका कह रहा है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए उपग्रह को जो है निकास वेग मिल जाता है। तो देखिए आर तो सही है, ठीक है, आर तो सही है, पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ही ओर घूमती है, लेकिन आपका जो है ये जो कथन दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा कि ए तो गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है, ए गलत है किंतु आर जो है ये सही है। अगर पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमने लगे तो आपका जो सूरज निकलेगा वो पश्चिम की ओर निकलेगा। और मैं जो है गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा भले ही होगा क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन आप अगर ऑप्शन वाइज आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर गलती कर देंगे। जैसे आपको पूर्व से पश्चिम की ओर ऑप्शन मिलेगा, आप सोचेंगे पूर्व जो है सूरज जो है वो पूर्व में निकलता है, तो इसीलिए मतलब जो है पृथ्वी भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक इसके विपरीत होता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है चक्कर लगाती है, इसीलिए आपको जो है सन राइज जो है आपको पूर्व में देखने को मिलता है। देखिए यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर छोड़े जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह जो है ये पूर्व की दिशा की ओर जो है प्रक्षेपित नहीं किए जाते। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की दिशा में भी जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के जो है परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ठीक है। अब पृथ्वी के परितः जो है घूमते हैं, मतलब पृथ्वी के बाहर जो रेंज में इनके जो परिधि में जो घूमते हैं कृत्रिम उपग्रह, इनसे अगर जो है गेंद एक गिराई जाए तो वह कहाँ चली जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये जो है कहाँ पे चली जाएगी? तो ये जो है पृथ्वी के जो है परितः उपग्रह के समान जो है आवर्तकाल में ये घूमती रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो है पृथ्वी की कक्षा में मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो है उपग्रह ऐसे घूम रहा है और ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब आप जब गेंद फेंकेंगे तो गेंद भी जो है इसके साथ ही ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। तो डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2015 में ये सवाल जो है ये पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई भी वस्तु जो है उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार या मेंटल के नीचे
जो है क्रोड, जिसको हम कोर कहते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोर जो है ये किससे बना है, तो ये जो है लोहे से बना हुआ है। ठीक है, लोहे से बना हुआ है, तो इसका जो है सी विकल्प में आपको लोह मिल रहा है, इसीलिए सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। मैं आपको अगला भी विकल्प जो है दिखा देता हूँ। देखिए लौह जो है यहाँ पर सी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। और पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक जो है क्रोड एवं प्रवार या मेंटल जिसको हम बोलते हैं, ये आयरन और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, मतलब लिक्विड में रहता है ये, जिसे बाहरी क्रोड जो है आउटर कहते हैं। अब आगे देखिए, सेशन का लास्ट सवाल है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आप सभी के लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो अगले सेशन में हम जो है वो मंगल ग्रह से संबंधित सवाल करेंगे, और जो भी हमारे जितने भी अभी ग्रह बच गए हैं, चाहे वो बृहस्पति हो, इसके अलावा हमारा शनि हो, इनसे संबंधित सवाल हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।